ऑनलाइन गेम्स की लत में पैसे गंवाने के बाद एक युवक ने जेवरात और पैसों के चक्कर में अपनी ही नानी की हत्या कर डाली। लेकिन अब पुलिस ने करीब 1 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने एक 60 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा किया है। इस खुलासे में पता चला है कि महिला की हत्या उसी के नाती ने की थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि हत्यारोपी ऑनलाइन गेम्स का शौकीन है और उसमें पैसे हारने के बाद उसे पैसों की ज़रूरत थी। मृतक महिला के पास 2000 रुपये थे, जिसको महिला ने देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नाती ने अपनी नानी की हत्या कर दी थी और 8 जून को हत्या करने के बाद फरार हो गया। शनिवार को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, 8 जून को थाना साहिबाबाद के अर्थला शिव मंदिर के पास 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला हरी प्यारी की हत्या कर दी गई थी। इस बारे में 28 जून को हरी प्यारी के बेटे अशोक कुमार ने एक शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक महिला के नाती 20 साल के विनोद ने ही अपनी नानी की हत्या की है। पुलिसिया पूछताछ में सामने आया कि विनोद ऑनलाइन लूडो और 3 पत्ती गेम का शौकीन था और ये गेम खेला करता था, जिसमें काफ़ी समय से वह पैसे लगा रहा था और हार रहा था। विनोद ने अपना गुजारा करने के लिए चाउमीन और समोसे की दुकान भी खोल रखी थी, लेकिन ऑनलाइन गेम में पैसे हारने की वजह से वह उसका किराया भी नहीं चुका पा रहा था। विनोद को पता था कि उसकी नानी के पास पैसे हैं। विनोद पैसे लेने के लिए जब अपनी नानी के पास गया तो उसकी नानी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विनोद ने अपनी ही नानी को बेड पर गिरा दिया और नानी के सीने पर घुटना रखकर उनका मुंह दबा दिया और साथ ही गर्दन दबा दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद विनोद घर में रखे उनके कुंडल और 2000 रुपये लेकर चला गया। विनोद इतना शातिर है कि उसके बाद लगातार अपनी दुकान खोलता रहा, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके पास से कुंडल भी बरामद किए हैं। अब पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले में डीसीपी निमिष पाटिल का कहना है, सुनिए पूरी बातचीत। कल दिनांक 28 जून को थाना साहिबाबाद में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके जो माताजी थी वो 8 जून को बेहोश स्थिति में घर पे पाई गई थी, तो उनके साथ किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आज विनोद पुत्र छोटे लाल, जो कि मृतका का पोता है, इसको हिरासत में लेके पूछताछ की गई। तभी उसने इस घटना को अंजाम देने का कबूल किया। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि ये यहीं पे समोसा और चाउमीन की ठेली लगाता है और ये ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है, जिसमें इसने काफ़ी पैसा गंवाया था और इसको इसके ठेली का रेंट भी देना था। इसी के चक्कर में वो 8 तारीख को अपने नानी के घर कुछ पैसे मांगने के लिए गया था। जब नानी ने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया तो गुस्से में आकर वहीं पे उसका हाथ से गला घोंटकर उसने हत्या कर दी। और इसी क्रम में जब इसके घर की तलाशी ली गई तो जो मृतका है उसके जो कान के कुंडल ये जो घटनास्थल से लेके गया था वो भी वहाँ से बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई नशा वगैरह भी करता था या नशे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? सर, पुलिस कैसे पहुंची अपराधी तक? जो अभी तक पूछताछ में पाया गया है तो इसने नशे का कोई जिक्र सामने नहीं आया है और जो इस घटना को खोलने के लिए जब घटनास्थल पे जाके वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं इनसे पूछताछ की तो जब ये 8 तारीख को इनकी डेथ हुई थी मृतका की, तो उस दौरान इन्होंने इस अभियुक्त को विनोद को वहाँ संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा था। इसी के आधार पे इस पे आगे वर्क किया गया, सर्वेलांस के आधार से इसे डेवलप किया गया, तभी इसके ऊपर डाउट ज़्यादा गहरा हो गया, इसीलिए इसको हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को अंजाम देने का कबूल किया। तो ये माना जाए सर गेम एडिक्ट था, उस पर पैसे हार रहा था और तब इसने हत्याकांड को अंजाम दिया? जैसे कि इसने पूछताछ में बताया है कि ये ऑनलाइन गेमिंग का आदी था जिसमें ये पैसे भी लगाता था
और उसी में काफ़ी पैसे हार चुका था और फिर भी उसको कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और भी पैसे लगाना चाहता था, इसलिए ये उसमें बार बार पैसे डाल के गेम खेल रहा था। क्या प्रोफाइल है सर आरोपी का? आरोपी समोसे बेचता है। कितनी उम्र है सर? आरोपी की उम्र 20 साल है।